हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ की बहाली लाई गई थी और उसके लिए फॉर्म फिलअप कराया गया था और अभ्यर्थियों को एईडीओ पद की परीक्षा के लिए बेसब्री से इंतजार था कि परीक्षा कब होगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। तो इस परीक्षा में पैटर्न परीक्षा का थोड़ा अलग है, तो इसमें मैं उसी पर बात करूंगा कि हर अभ्यर्थियों को कितने दिन तक परीक्षा देनी है, कितने शिफ्ट की परीक्षा देनी है और किनका किस किस डेट में और किस किस शिफ्ट में कितनी बार परीक्षा में बैठना होगा, उसी पर पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत, छात्र जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो बीपीएससी के द्वारा लाए गए भर्तियों में सबसे अधिक आवेदन मिलने वाला यह भर्ती है जिसका नाम है एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। बीओ की बहाली के जगह यह नया पद सृजित किया गया सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी ही आगे चलकर प्रमोट होकर के बीओ का जो पहले पद था वह अब ईडीओ हो जाएगा, यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से यह पद जाना जाएगा। तो पहले जो एईडीओ के पद पर आप जाएंगे, इसके लिए 935 पदों के विरुद्ध लगभग 10 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 935 पद हों और 935 पद जिसकी परीक्षा बीपीएससी ले रहा हो और इसके लिए लगभग 10 लाख आवेदन आए हों, अपने आप में यह रिकॉर्ड बना है। अब इस परीक्षा की घड़ी जो है आ गई है और इसके लिए ऑफिशियली घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग ने कर दिया है। जो 87/2025 विज्ञापन संख्या है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, उसके लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम घोषित ऑफिशियली किया जा चुका है। आप सभी जान रहे हैं कि इसमें एक ही परीक्षा होना है और एक ही परीक्षा से यह बहाली होनी है, लेकिन इस एक परीक्षा में हर अभ्यर्थी को 3 पेपर की परीक्षा देनी है। इसी के लिए जो यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसके अनुसार टोटल 3 चरणों में परीक्षा होने वाली है। 3 चरणों में परीक्षा होगी, यानी 3 बार में सभी कैंडिडेट को इसमें परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन चरण 3 है, लेकिन आप डेट देखेंगे तो 6 डेट यहां दिखाई देंगे, यानी 3 चरण हैं और 6 तिथि यहां पर आप देख रहे हैं। इसका आशय यह हुआ कि हर अभ्यर्थी को 2 दिन परीक्षा देनी होगी, यानी प्रथम चरण में जिनका परीक्षा होना होगा और जिनका एडमिट कार्ड प्रथम चरण के लिए आएगा, उनकी परीक्षा 10 जनवरी और 11 जनवरी को होगी। अभी 2 दिन एग्जाम क्यों होगा? क्योंकि 3 पेपर की परीक्षा है। एक है समान अध्ययन, दूसरा है सामान्य योग्यता और तीसरा है सामान्य भाषा। 3 अलग अलग पेपर आपको देने हैं। समान अध्ययन भी 100 नंबर का है, समान योग्यता भी 100 नंबर का है और समान भाषा भी 100 नंबर का है। 300 की परीक्षा देनी है, जिसमें सामान्य भाषा जो होगा, अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा जो होगी, यह क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको पास करना सिर्फ जरूरी है, लेकिन समान अध्ययन का 100 नंबर और समान योग्यता का 100 नंबर, ये 200 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी और आप इस मेरिट में आएंगे तो नौकरी के हकदार होंगे। तो इसीलिए हर अभ्यर्थी को 2 दिन परीक्षा देनी होगी और 3 शिफ्ट की परीक्षा देनी होगी। अब इसमें जिनका प्रथम चरण में परीक्षा होगा उनको 10 जनवरी को देना होगा समान अध्ययन और समान योग्यता,
जिसमें समान अध्ययन की परीक्षा जीके जीएस की जो होगी वह प्रथम शिफ्ट में होगी 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे, और सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी दूसरे शिफ्ट में 2 बजे से 4 बजे तक। यानी प्रथम दिन 10 जनवरी को 2 बार आपको परीक्षा देना होगा 2-2 घंटे का। एक बार 10 से 12 आपको देना होगा और दूसरे बार 2 से 4 देना होगा। और इन 2-2 घंटे की परीक्षा में प्रथम बार में आपको समान अध्ययन और दूसरे बार में समान योग्यता देना होगा। इतना ही से आप फ्री नहीं होंगे। फिर दूसरे दिन आपको 11 जनवरी को सामान्य भाषा की परीक्षा देनी होगी, जिसकी टाइमिंग होगी 12 बजे से 2 बजे तक। इस तरह से एक अभ्यर्थी को, हर अभ्यर्थी को 2 दिन परीक्षा होगी और 3 पेपर की परीक्षा होगी अलग अलग शिफ्टों में। फिर वैसे ही द्वितीय चरण में जिनकी परीक्षा होगी उनका 12 जनवरी को प्रथम शिफ्ट में यानी 10 बजे से 12 बजे तक समान अध्ययन, और द्वितीय शिफ्ट में 2 बजे से 4 बजे तक समान योग्यता। और इसी अभ्यर्थी की, जो अभ्यर्थी 12 जनवरी को देंगे, वहीं फिर 13 जनवरी को सामान्य भाषा की परीक्षा देंगे 12 से 2 बजे तक। फिर वैसे ही जिनकी परीक्षा तृतीय चरण में होनी होगी उनकी परीक्षा 15 जनवरी को होगी और 16 जनवरी को होगी, जिसमें 15 जनवरी को समान अध्ययन 100 अंक वाला, और 15 जनवरी को ही द्वितीय शिफ्ट में सामान्य योग्यता जिसमें मैथ रीजनिंग होगा, और उन्हीं को फिर 16 जनवरी को भी सामान्य भाषा की परीक्षा देनी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 3 चरणों में परीक्षा ली जा रही है। प्रथम चरण 10 और 11 जनवरी, द्वितीय चरण 12 और 13 जनवरी, और तृतीय चरण 15 और 16 जनवरी। तो जो प्रथम चरण वाले हैं 2 दिन रह के आपको परीक्षा देनी होगी, 10 जनवरी 11 जनवरी, द्वितीय चरण वाले को 12 जनवरी 13 जनवरी, तृतीय चरण वाले को 15 जनवरी और 16 जनवरी। तो इस तरह से हर अभ्यर्थी को 2 दिन और 3 पेपर की परीक्षा 3 शिफ्टों में देनी होगी, जिसमें एक समान अध्ययन है, जिसमें जीके जीएस करेंट इत्यादि रहेंगे 100 अंक के। द्वितीय जो पेपर होगा वह समान योग्यता, जिसमें मैथ रीजनिंग इत्यादि होंगे, और तृतीय पेपर भाषा से संबंधित, जिसमें मैथ और जिसमें अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें दोनों पेपर में यानी आपको हिंदी में भी 30% और आपको अंग्रेजी में भी 30%, तो जिसमें अंग्रेजी का 30 प्रश्न रहेगा और हिंदी का 70 प्रश्न रहेगा, दोनों में अलग अलग 30% आप लाएंगे तो क्वालिफाई करेंगे, तभी जाकर के आपके समान अध्ययन और समान योग्यता की पेपर की जांच होगी और आप उसमें मेरिट बनाने में स्थान बनाएंगे या नहीं, यह तय होगा। तो इस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने इस बड़े परीक्षा का, बड़ा परीक्षा क्योंकि 10 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं इसमें, जिसको 3 चरण में 6 डेट में और हर चरण में 2-2 दिन परीक्षा होगा और हर 2 अभ्यर्थी को 3-3 परीक्षा देने होंगे, जिसके पूरे कार्यक्रम की घोषणा ऑफिशियली जारी कर दी गई है। तो जो भी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब तैयारी में अंतिम रूप दें तैयारी को, और आप तैयारी के साथ जाएं। इस डेट में आपकी परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले लगभग आना शुरू हो जाएगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। आगे एईडीओ परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।